Good morning, students. Let's see our another chapter from Honeycomb. This is Jodie's Fawn. Introduction देख लेते हैं. This lesson, this is Jodie's Fawn by Marjorie Kinnan. Rawlings revolves around the fawn whose mother was killed to use its liver and heart to extract poison out of Jodie's father, Penny, and save his life after a snake bite. It begins with Jodie convincing his pa to bring the fawn home and raise it, then his ma, and then finally going with Millville to search for it. The lesson takes you through Jodie's journey from finding the fawn till taking it home with him. तो जो लेसन जो है जॉडी फॉन वाला, तो उसमें राइटर जो है उन्होंने क्या बताया कि जो हिरन जो होता है, डियर जो होता है, उसका जो बच्चा जो होता है, उसकी माँ को उसके फादर ने, पेनी, उन्होंने मार दिया होता है. उसके लीवर को उन्होंने यूज़ किया होता है और उसके हार्ट को यूज़ किया होता है ताकि उस पॉइज़न को जो है वो उनकी बॉडी से निकाल सके और अपनी लाइफ वो बचा सके. और ये जो है जर्नी वो बिगिनस कैसे होती है, तो वो सीधी बिगिन होती है कि जॉडी जो है वो कन्विंस करता अपने फादर को कि वो जो फॉन जो है उसको वो घर पे लाना चाहता है, लेकिन उनकी माँ जो है पहले एग्री नहीं होती. उसके बाद फिर फाइनली वो एग्री हो जाती है और उसके बाद वो मिल विल के संग जो है सर्च करने के लिए वो फॉरेस्ट में जाते हैं. और तो ये लेसन जो है वो थ्रू आउट जो है आपको जर्नी बताएगा जॉडीज़ की, और किस तरह से वो फाइंड करता है फॉन को और उसको फिर वो घर पे लेके आता है. पार्ट 1 देखते हैं अभी हम लोग. जॉडी couldn't help but think about the fawn again and again, no matter how much he tried not to. He held him in his arms in his dreams. He finally got up from the table to go to his father's bedside where his father, Penny, was resting. His eyes were open and seemed clear, but the pupils were still dark and enlarged. Jodie asked his father how he was feeling. His father replied that he felt just fine. He further added that it was a narrow escape from death, which seems to have gone stalling elsewhere. Jodie agreed. Penny expressed how proud he was of Jodie for how he didn't lose his cool and did what was necessary while staying calm. He then asked his father if he still remembered the doll and the fawn, to which Penny replied that he can never forget about the poor doll that saved his life. Jodie expressed his concern regarding the fawn, who might still be out there hungry and frightened as he was separated from his mother. His father agreed. Jodie further adds that he can take care of him and he doesn't need to drink milk as he is a grown up boy now. तो यहाँ पे जॉडी जो है वो हेल्प नहीं कर पा रहा था और सोचे जा रहा था कि वो कैसे फ़ोन को जो है घर पे ला सके. और उसके लिए वो जो है कि वो सपना देख रहा होता है और सपने में उसको ऐसा लग रहा था कि जॉडी जो फ़ोन जो है कि वो जो डियर का जो बच्चा जो है वो उसके आर्म्स में है. और फाइनली वो सडनली जग जाता है और फिर अपने पापा से मिलने के लिए वो उनके रूम में जाता है जहाँ पे पेनी जो है रेस्ट कर रहे होते हैं. और वो जब अपनी आंखें खोलते हैं तो क्लियरली जब वो देखते हैं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा अंधेरा सा दिखता है, लेकिन उसके बाद फिर वो नॉर्मली देख पाते हैं. और फिर वो जॉडी जो है उनसे पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो वो रिप्लाई करते हैं कि वो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं अभी. और साथ ही साथ वो एक और चीज़ ऐड करते हैं कि वो जो है मरने से बच गए. वो मरने ही वाले थे लेकिन वो बच गए. तो जॉडी जो है वो एग्री तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसके फादर जो है बोलते हैं कि वो दैट मीन्स वो एक्सप्रेस करते हैं कि वो कितना प्राउड कर रहे हैं कि उन्होंने जो है अपना जो कूल जो है उसको लूज़ नहीं किया और वो जो है काम रहे. यानी कि जब उनको स्नैक ने जब बाइट किया तो वो डरे नहीं, वो शांत रहे. और उसके बाद उनके फादर ने एक और चीज़ बताई कि जो डॉय यानी कि जो वो डियर जो था उसने उनकी कितनी हेल्प की है, वो अभी भी उससे भूले नहीं है.
क्यों? क्योंकि डियर का हार्ट और लीवर जो है उन्होंने ईट कर लिया था ताकि वो जो है उस जहर से बच सके। उसके बाद जोडी जो है वो अपने कंसर्न एक्सप्रेस करता है, कहता है रिगार्डिंग फ़ॉन के बारे में कि वो अभी भी जो है अपनी माँ से बिछड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी माँ की तो डेथ हो चुकी है और वो भूखा होगा और डरा सा होगा। उसके फादर एग्री तो हो जाते हैं। फिर जोडी जो है वो एक और चीज़ ऐड करता है कि उसे वो जो फ़ोन जो है उसकी देखभाल करनी चाहिए, और वो जो है इतना छोटा है कि वो अभी दूध भी नहीं पी सकता, तो उसकी किस तरह से हेल्प की जा सकती है। ही asked his father if he could go and look out for the fawn. His father asked if Jody wanted to bring the fawn at their place, to which Jody agreed and added that he wanted to raise it too. As his father looked at the ceiling, he expressed how Jody has put him in a situation where he is unable to say no. Jody tried to convince him further by pointing out that it would not require a lot of efforts to raise it, and it will soon grow up to eat leaves and acorns. Penny added how Jody was brighter than the boys of his age. Jody mentioned that it was them who took it murder, and now it will suffer because of them, even though it is not to be blamed. His father expressed how ungrateful it would be to let him starve. Penny couldn't say no to Jody as he had lost all hopes of living to see another day. Jody asked his father if he could ride back with Millville to try and find the fawn. His father agreed and told Jody to convey to his mom that he has given him the required permission. Jody went back to the table in a manner to avoid getting noticed. He told his mother while she poured coffee for everyone that his father. तो अब जो है वो उनके फादर से कहता है कि हमें जो है जाना चाहिए और फ़ोन को जो है ढूंढना ज़रूरी है। उसके फादर जो है वो यही चाहते हैं कि वो जोडी जो है उसके फादर उससे पूछते हैं कि वो जोडी जो है वो फ़ोन को लाना तो चाहता है अपने प्लेस पर, लेकिन एक इशू ये है यहाँ पर कि जोडी जो है वो थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाता है, क्योंकि उसके फादर ने जो है पेनी उन्होंने उसकी माँ जो डियर जो थी उसको मार दिया होता है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसको लेके आए ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। और उसके फादर जो है वो एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाते जहाँ पे वो उसे ना नहीं कर सकते। ना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके फादर की वहाँ पे गलती थी। तो जोडी जो है बहुत ट्राई करता है कन्विंस करने के लिए उसके फादर को, ताकि वो जो है उसे ला सके, उसे पाल सके, उसको खाना खिला सके, क्योंकि वो भी इतना बड़ा नहीं था कि वो अपने आप जो है कुछ खा सके या कुछ पी सके, क्योंकि वो दूध भी नहीं पी सकता था उसकी माँ के बिना, और वो कुछ खा भी नहीं सकता था। पेनी जो है वो जब देखता है कि उसका जो बेटा जो है जोडी वो कितना ब्राइटर है दूसरे लड़कों से ज़्यादा उसकी एज में, तो वो जोडी को ये कहते हैं कि उन्हें तो कोई इश्यू नहीं है, वो चाहे तो ला सकता है, लेकिन उनको उनकी मदर को यानी कि जोडी को अपनी माँ को कन्विंस करना होगा इसके लिए। और वो जो सफ़र कर रहे थे उसके लिए वो किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते थे। उनके फादर एक और चीज़ कहते हैं कि उन्हें ये मालूम है कि अभी वो जो है भूखा होगा, और पेनी जो है वो ना इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब पेनी मरने वाले थे उन्होंने सारी होप छोड़ दी थी, तब वो जो डियर जो था उसने उनकी जान बचाई थी। तो जोडी जो है वो कहता है कि जोडी कहता है अपने फादर से कि मैं जो है मिलविल जो है उनके संग जाकर ट्राई करूँगा उसे ढूंढने की फ़ोन को। और जोडी ये भी कहता है कि वो अपनी माँ को जो है कन्विंस कर देगा, क्योंकि उसके लिए उनको परमिशन चाहिए। तो जोडी क्या करता है, अपने टेबल के पास जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे जाके वो बिना किसी नोटिस के चुपचाप बैठ जाता है मैनर में। और उनकी माँ जो है जोडी की वो समय कॉफ़ी सबके लिए सर्व कर रही होती है।
हैज़ गिवन हिम परमिशन टू ब्रिंग द फ़ोन। तो उसके फादर ने जो है उनको, तो उससे वो अपनी जॉडी जो अपनी माँ को कहता है कि मेरे पापा ने मुझे, यानी कि फादर ने मुझे परमिशन दे दी है उस फ़ोन को वापस लाने के लिए। ऑन हियरिंग दिस शी पोज्ड एंड held the coffee pot in the air and asked which phone is he talking about. Jody informs her that he intends on bringing the phone that belonged to the boy they killed to save his father's life. तो ये सुनने के बाद उसकी मम्मी जो है वो रुक जाती है और कॉफ़ी का पोट जो है वो हवा में ही रहता है और फिर वो पूछती है कि वो किस फ़ोन की बात कर रहा है। तो जॉडी इन्फॉर्म करता है कि वो उसकी बात कर रहा है, उस फ़ोन की बात कर रहा है जिसके दो यानी कि जिसकी माँ ने जो है हमारे फादर को मरने से बचा दिया। He further explained that they used doy liver to extract poison to save his father. एक और चीज़ वो एक्सप्लेन करता है कि वो डॉय जो था उसके लीवर से उसके फादर की जान बची, यानी उनके लीवर से जो ताकत मिली उससे जो उनके फादर को जो पॉइजन जो उनके बॉडी में था उससे वो निकल गया और फिर उनके फादर की जान बच गई। She heaved a sigh as she said that he can bring him home out of pure compassion. Jody told her mother that his father thinks it would be ungrateful and unappreciative of them to लेट द फोन स्टव। तो उसकी माँ जो है ये सुनने के बाद जो है वो मना करती है, वो कहती है कि हम उसको घर पे नहीं ला सकते हैं। तो जॉडी जो है वो अपनी माँ को कहता है कि उसके फादर जो है वो भी यही चीज़ सोच रहे हैं कि वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं उस फ़ोन को, जो कि अभी भूखा है बेचारा, जो खा नहीं सकता, उसको हम नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर विल्सन कीप्ड हिज व्यू फॉरवर्ड बाय एग्रीइंग विथ व्हाट जॉडी एंड हिज फादर सेड। तो डॉक्टर विल्सन जो है उस समय वहाँ पे होते हैं, तो वो एग्री हो जाते ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कि जॉडी और उसके फादर जो है उन्होंने क्या बोला है। ही थॉट बोथ ऑफ देम वर राइट। तो वो दोनों ने जो चीज़ बोली है वो बिल्कुल सही है। He further added that there is nothing you can get from the world for free. तो वहाँ पे वो एक और चीज़ कहते हैं कि आज जो है हमें दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। Millville volunteered to give Jody a ride and help him find the phone. तो मिलविल जो है वो वॉलंटियर होते हैं, वो जॉडी की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते ताकि उस फ़ोन को वो ढूंढ सके। ऑन हियरिंग ऑल दिस जॉडीज मदर फेल्ट हेल्पलेस एज शी सेट डाउन। ये सुनने के बाद उसकी माँ जो है जॉडी की वो हेल्पलेस हो जाती है, वो चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि उसकी माँ को भी पता है कि उसके हस्बैंड ने जो गलती की है उसकी सज़ा उस डियर के बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। Even though she was not in favor of it, she knew they were right and thus agreed if Jody would give the fawn his share of milk as they had nothing else to feed it. As soon as his mother agreed, Millville, लेकिन ये सब होने के बाद उसकी माँ फेवर में तो नहीं होती उसकी, लेकिन क्योंकि वो लोग बिल्कुल सही होते इसलिए वो एग्री हो जाती है कि जॉडी जो है वो फ़ोन जो है वो डियर का जो बच्चा जो है उसके संग वो दूध शेयर कर सकता है ताकि उसको वो फीड करा सके, उसको पिला सके ताकि उसका पेट भर सके। और उसके बाद क्या होता है, उसकी माँ एग्री हो जाती है और मिलविल जो है asked Jody to come along and said that they needed to go. Jody's mother, Baxter, quite uneasily asked for reassurance that he will not be gone for long. Jody replied that he would be back before dinner. Millville climbed his horse and helped Jody to sit behind him. और उसके बाद मिलविल जो है जॉडी को कहते हैं कि अब उनको चलना चाहिए ताकि वो जाके उसे ढूंढ सके। तो जॉडी की मदर जो है वो मिलविल से कहती है कि वो ज़्यादा दूर न जाए, ये ध्यान रखना। तो जॉडी रिप्लाई करता है कि वो डिनर तक जो है वापस आ जाएगा। तो
मिलविल जो है वो हॉर्स के ऊपर क्लाइंब करते हैं यानी बैठ जाते हैं, उसके बाद जोडी की हेल्प करते हैं ताकि वो भी उनके संग पीछे बैठ सके। जोडी asked Melville if he thinks the fawn would still be there and if he will help Jody in finding him। तो जोडी जो है वो मिलविल से कहता है कि वो अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो फ़ोन को ढूंढ लेंगे कि वो वहाँ पे होगा तो वो उसकी हेल्प करेंगे उसको फाइंड करने के लिए, तो मिलविल assured him that they would find the fawn if it was alive। तो वो कहते हैं कि अगर वो ज़िंदा होगा तो उसको ढूंढने के लिए हम तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। However, he asked Jody how he knew it was a male। तो जोडी जो है, जोडी को वो पूछते कि वो उसे कैसे मालूम कि वो मेल है, यानी कि जो बच्चा जो है हिरन का वो मेल है। तो जोडी टोल्ड मिलविल दैट ही इज श्योर बिकॉज हिज स्पॉट वर अलोन ऑल इन अ लाइन। तो वो कहता है कि मिलविल को वो ये कहता है कि वो श्योर है कि उसके जो स्पॉट्स यानी कि जो जैसे कि हम कहते हैं ना कि चीता जो होता है तो उसके बॉडी पे स्पॉट्स लगे होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, डॉट 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 जो होता है, वैसे स्पॉट्स जो है उस हिरन के बच्चे के उधर लाइन में है, तो इसलिए वो जो है मेल है। हिज फादर हैड टोल्ड हिम दैट अ डॉय फॉन और फीमेल डियर हैज स्पॉट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो उसके फादर ने उसे बताया होता है, किसको, तो जोडी को बताया होता है कि डॉय फॉन जो होता है और फीमेल डियर जो होते हैं उसके स्पॉट्स जो है डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये था उसका फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। Jody engaged himself in thinking about the fawn. They crossed a desert piece of land in the forest. Jody gave direction as he told Melville to turn towards the north where Penny got beaten by a snake। तो जोडी जो है वो बार बार फ़ोन के बारे में सोचे जा रहा था। उसके बाद वो जो है एक डेजर्ट पीस जो लैंड जो था फॉरेस्ट का उसको क्रॉस करते हैं। उसका जोडी जो है एक डायरेक्शन बताता है मिलविल को कि वो नॉर्थ की तरफ टर्न कर ले, क्योंकि वहीं पे जो पैनी जो यानी उसके फादर, जोडी के फादर जो है उनको सांप ने बाइट किया था। ही हैड किल्ड द डॉय एंड सीन द फॉन देयर ओनली। तो वहीं पे उन्होंने उस डॉय को जो है मार दिया था और वहाँ पे उसके बच्चे को उन्होंने लास्ट टाइम देखा था। ऑल ऑफ अ सडन जोडी बिकेम अनविलिंग टू बी विथ मिलविल। ही वंडर्ड इफ द फॉन वॉज डेड और कुडंट बी फाउंड। ही डिडंट वॉन्ट मिलविल टू सी हिज डिसअपॉइंटमेंट। तो जोडी जो है वो सडनली जो है थोड़ा सा भावुक हो गया था, वो समझ नहीं पा रहा था कि मिलविल के संग तो, और वो ये भी सोचे जा रहा था कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि वो मर गया हो या फिर अगर उसे नहीं ढूंढ पाए तो मिलविल जो है उसे देख लेंगे जब कि वो डिसअपॉइंटेड हो गया तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ऑन द अदर हैंड if he found the fawn, the union would be so lovely and personal that he couldn't bring himself to share it। और दूसरे हैंड से अगर वो मिल गया उनको तो कितनी खुशी होगी, वो शेयर करने की, जो शेयर करेंगे वो खुशी वो जो है बयां नहीं कर पाएंगे। जोडी टोल्ड मिलविल दैट द पॉइंट वेयर ही सॉ द फॉन इज नॉट वेरी फार नाउ। Jody suggested that he would go on by foot as the scrubs ahead are very thick for a horse। Melville was afraid to leave Jody alone as what would happen if he got lost or bitten by a snake too। तो अब धीरे धीरे जैसे वो जंगल में पहुँचे कि जहाँ पे फ़ोन जो है वहाँ पे उस पॉइंट पे हो सकता था, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं था वो पॉइंट। तो जोडी जो है सजेस्ट करता है कि अब जो है उन्हें पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रब दैट मीन्स कि जो झाड़ियाँ जो है वो बहुत ही ठीक है और वहाँ से हॉर्स जो है निकल नहीं सकेंगे। तो मिलविल जो है वो थोड़े से डरे हुए थे, चिंता में थे कि वो जोडी को जो है अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर वो कहीं खो गया या फिर हो सकता है कि उसे सांप भी बाइट कर सकता है। जोडी assures him that he will handle it and also
that it might take a while for him to find the fawn. In case he wandered further, he told Melville to leave him nearby. Melville follows his direction and advises him to take it easy. He asks Jody if he is aware where the north and east was. तो जोडी जो है वो एश्योर होता है, वो उनको कहता है कि वो ये सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है और साथ ही साथ जो है वो उस फ़ोन को जो है ढूंढ लेगा। और साथ ही साथ मिलविल जो है वो उसे मिलविल को ये कहता है कि थोड़ी देर के लिए आप जो है उसे अकेला छोड़ दें। मिलविल जो है उनके डायरेक्शन को फॉलो करते रहते हैं और उनको एडवाइस करते रहते हैं जोडी को कि वो उसको इजीली ले। ही आस्क्ड जोडी इफ ही इज़ अवेयर वेयर द नॉर्थ एंड ईस्ट वॉज। तो वो जोडी को ये भी कहते कि वो इन चीज़ों से अवेयर रहे कि नॉर्थ कहाँ पर है और ईस्ट कहाँ पर है। जोडी टोल्ड हिम बाय पॉइंटिंग आउट द डायरेक्शन that he knows and that the tall pine acts as a compass that helps in identifying directions। तो जोडी जो है वो उनको पॉइंट आउट करके बताता है डायरेक्शन का कि जो पाइन जो है यानी कि जो ट्री जो है टॉल ट्री जो है पाइन का वो कंपास की तरह काम करेगा, वो उनको डायरेक्शन ढूंढने में भी आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगा। मिलविल remarks that the pine is so long, to which Jody agrees and expresses his gratefulness। तो मिलविल जो है एक चीज़ जो है रिमार्क करते हैं कि पाइन ट्री जो है वो कितना लंबा है और जोडी से वो एग्री हो जाते हैं उसके एक्सप्रेस से कि वो इजीली जो है वो डायरेक्शन सारे के सारे जो है नॉर्थ कहाँ पर ईस्ट कहाँ पर है वो ढूंढ लेगा। Jody waited for the sound of hoofs to end and let the horse go a beat far and then take a right. The scrub that was in front of him stood still. Only the sound of a few twigs could be heard in the silence. Jody doubted for a second if he had mistaken his direction. A large bird like a vulture appeared in front of him and fluttered into the air. He came to the abandoned clearing from under the oaks. They sat in a circle around the door that led that. They looked at him with their heads that laid on their long necks and hissed at him. Jody threw his bow at them and they flew into a nearby tree. तो अब एक चीज़ जो डाउट करती है, जोडी जो है थोड़ा सा वेट कर रहा था कि उसको कोई आवाज़ सुनाई दे और धीरे धीरे जो हॉर्स जो थे वो राइट की तरफ जा रहे थे और सडनली जैसे जैसे स्क्रब यानी कि जो झाड़ियाँ जो थी वो जैसे जैसे नज़दीक आती गई तो तब तक वो वहीं पे जाते रहे और उसके बाद सडनली उनको एक साउंड सुनाई दिया। और क्योंकि जंगल बिल्कुल घना था और शांति थी जंगल में इसलिए वो साउंड सुनाई दे सकता था। और जोडी को अब सडनली उसे एक डाउट होने लगा कि कहीं उसने गलत डायरेक्शन तो नहीं ले लिया। और सडनली वहाँ पर एक लार्ज बर्ड जो कि वर्चुअल यानी कि गिद्ध जो होते हैं उस तरह से वो वहाँ पे उसी की तरह का एक जो बर्ड जो था वहाँ अपीयर्ड हुआ और वो फिर हवा में से आकर वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया। और वहाँ पर वो जो है फिर सर्कल बना के बैठे हुआ था और वहाँ पे डॉय जो है उसकी बॉडी पड़ी हुई थी और वो उसकी तरफ देख रहा था वो बर्ड। और फिर वो जो है उसकी लंबी नेक थी और वो हीस्ट कर रहा था। तो जोडी जो है उसने कुछ बॉल जो था उसके हाथ में उसने उसको फेंका और फिर वो जो बर्ड जो था वो आसपास के जो ट्री था वहाँ पे जाकर बैठ गया। द सैंड शोड marks of large cat footprints who had killed it recently and had left the door for the carrion birds. Jody separated the grass from the place where he saw the fawn the previous day.
He couldn't believe it had just been a day. The fawn was not at that place. Jody searched the abandoned land, but there was no sign and sound of one. On the other hand, the buzzard made sound with their wings out of desperation to resume what they were doing. Jody began looking at the place where the fawn had appeared from and began reading the small hoof prints in the sand, but the rain from last night had washed away all tracks except for cats and buzzards. अब क्या हुआ कि सडनली वहाँ पर कैट की जो लार्ज कैट यानी कि लेपर्ड हो सकता है, लायन हो सकता है, तो वो जो है लार्ज कैट होते हैं, तो उसके फुटप्रिंट दिखाई दे रहे थे कि उन्होंने सडनली किसी एक रिसेंटली जो है एक डॉग को मारा था और उसको खाया था। और वहाँ पे कैरियन बर्ड्स जो है वो आ गए थे, यानी कि जो गिद्ध ये सारे होते हैं जो कि मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो जॉडी जो है वो घास को सेपरेट करता गया ताकि वो उस फॉन तक पहुँच सके, लेकिन फिर नहीं क्या वो उसको बिलीव नहीं हुआ कि वो डे जो है वो दिन जो है वो उसका दिन नहीं था, क्योंकि फ़ोन वहाँ पर बिल्कुल नहीं मिला उन्हें। और जॉडी जो है सर्च करता रहा उस जगह पे, लेकिन कहीं पे भी उसे ना तो कोई साउंड सुनाई दिया, ना ही कोई साइन दिखाई दे रही थी। दूसरे हैंड से अगर हम बात करें तो बर्ड्स जो थे, वो जो बर्ड जो था कि जो कि खाते हैं मरे हुए जानवरों को, तो वो जो है वहाँ पे हवा में उनकी विंग्स जो है उनकी साउंड सुनाई दे रही थी, और वो समझ चुका था कि वो यहाँ पे क्या करने आए हुए हैं। तो जॉडी जो है सारे प्लेस की ओर देखने लगा, लेकिन उसे फ़ोन कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया, और वो ज़मीन की तरफ देखने लगा कि ताकि हो सकता है कि वो जो छोटा सा जो डियर का जो बच्चा जो है उसके हो सकते हैं कि फुटप्रिंट मिल जाए ताकि वो उसे उस डायरेक्शन में ढूंढ सके। लेकिन सडनली क्या हुआ था कि लास्ट नाइट को बारिश होने की वजह से सारे के सारे फुटप्रिंट जो है वो धुल चुके थे, और खाली उसी के फुटप्रिंट नहीं धुले थे, लेकिन जो कैट जो है दैट मीन्स के वहाँ पे जो जंगली जानवर जो थे उनके भी फुटप्रिंट जो है वहाँ पर मिट चुके थे। तो उनको ढूंढना, उसको उस छोटे से डियर के बच्चे को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। लेट्स सी पार्ट थर्ड, जो कि लास्ट पार्ट है इसका। जॉडी वॉज शॉक्ड आफ्टर हैविंग experienced some movement in front of him and he fell backwards. It was the fawn. The fawn lifted his face with a wide and wondering motion to see Jody and stared at him with his liquid eyes that it left Jody shocked. The fawn was shaking with a slight rapid motion. The fawn sat still and made no effort to run. On the other hand, Jody couldn't move too, but he whispered lightly, "It's me." The fawn fled and smelled him. Jody reached out with his hand and laid it on his soft neck. His touch made the fawn excited and he moved forward in an attempt to be close to Jody. Jody put his arms around the fawn, which made the fawn shiver slightly, but he didn't stir, which means he wasn't frightened but comfort. Jody caressed the sides of his body so gently as if it were as fragile as a china deer. The fawn was soft silk. तो जॉडी जो है वो शॉक्ड हो गया अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो जैसे ही धीरे धीरे मूव करने लगा बैकवर्ड की ओर, पीछे की ओर, सडनली उसे वो फॉन जो वो छोटा जो डियर का बच्चा जो था वो मिल गया, और वो जो है उसका फेस जो है थोड़ा वाइड था और वो जॉडी की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में पानी दिख रहा था, और वो जॉडी को थोड़ा सा शॉक हो गया। और उसके फ़ोन जो है वो धीरे से जो है शेक करने लगा खुद को, और उसके बाद फिर वो उसके पास गया और उसने धीरे से उसको जाकर यानी वहाँ पर गया उसके पास, और उसने कोई मूवमेंट नहीं किया और उससे बोला कि मैं ही हूँ। और फ़ोन जो है वो उसको स्मेल करने लगा, और जॉडी जो है उसके पास जाके उसके सॉफ्ट नेक जो है उसकी गर्दन उसको वो छूने लगा।
और उस टच से जो है वो जो छोटा सा डियर का बच्चा जो था थोड़ा एक्साइटेड हो गया और वो उसके संग खेलने लग गया। तो फ़ॉन जो है, जोडी जो है, उस फ़ोन को जो है अपने आर्म्स पर उसने उठा लिया था और इससे ये पता चल रहा था कि वो जो फ़ोन जो है उसे डर नहीं लग रहा है, लेकिन वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। और उसकी बॉडी जो है बहुत ही सॉफ्ट थी और वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चाइना डियर हो। और फ़ोन जो है थोड़ा सॉफ्ट और सिल्क था एंड क्लीन एंड इवन possessed a pleasant scent of grass. Jody lifted the fawn from the ground in a way that hung him limbs in the air. The fawn's legs were quite long, so Jody had to hold him as high as possible under his arm. Jody, filled with delight as he was, told the fawn that he would carry it once he had taken a bit of rest. Jody recalled that his father had told him that a fawn will follow you once you have carried it for a bit first. तो जोडी जो है उसने फ़ोन को जो है ग्राउंड से उठा के, यानी कि उसको ज़मीन से उठा के जो है लिफ्ट किया अपने हाथों में। तो उसके जो लिम्स यानी उसके जो पैर जो थे वो हवा में थे और फ़ोन के जो पैर जो थे थोड़े से लंबे थे, तो जोडी को थोड़ा टाइम लग रहा था उसको अपनी आर्म्स में लेने के लिए। और उसके बाद जब वो जोडी जो है वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा था क्योंकि उसने अब उसको एक तरह से अच्छी तरह से जो है कैरी कर लिया था और उसको रेस्ट मिल रहा था। तो जोडी जो है उसको सडनली याद आता कि उसके फादर ने बताया था कि तुम्हें एक बार जो है उसको अपने गोद में उठाना होगा और उसके बाद वो खुद ब खुद फ़ोन जो है वो उसको फॉलो करता रहेगा। जोडी स्टार्टेड वॉकिंग एट अ स्लो पेस एंड द फ़ोन लुक्ड एज ही वॉकड फर्दर। तो जोडी क्या करने लगा कि उसने फिर उसको उतार कर वो धीरे धीरे चलने लगा। तो फ़ोन जो है वो उसकी तरफ देखने लगा कि वो चल रहा है। जोडी केम बैक अगेन टू कैरेस इट एंड वेंट फॉरवर्ड अगेन। तो जोडी जो है वापस से मुड़ा आया, फिर वापस से धीरे धीरे चलने लगा। दिस टाइम द फ़ोन टुक अ फ्यू वीक स्टेप्स इन जोडीज डायरेक्शन एज ही क्राइड। तो इस टाइम क्या हुआ कि फ़ोन जो है वो थोड़ा सा वीक था, तो वो धीरे धीरे जोडी के डायरेक्शन चलने लगा जैसे कि वो रो रहा हो। ऑल्दो वॉबलिंग, जोडी वॉज overjoyed by the fact that it was willing to go with him, which made the fawn his own. He was so overjoyed that he couldn't even think properly and clearly. At that moment, Jody wanted to caress it with all his desire, play with it and call it towards him, but he didn't want to frighten it. Then he picked the fawn again in his arms and walked effortlessly. Jody stopped unwillingly as his arms. तो अब क्या हुआ कि थोड़ा सा वो डगमगाया, लेकिन फिर जोडी के संग वो चलने लगा उसी डायरेक्शन में। जोडी जो है बहुत खुश हो गया ये देखकर कि वो जो डियर का बच्चा जो था वो उससे डर नहीं रहा है और वो उसके संग संग चल रहा है। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो है उसने वापस से फ़ोन को जो है अपने आर्म्स पर जो है यानी कि उसको गोद में वापस से उठा लिया। फिर थोड़ी देर के बाद जोडी जो है स्टॉप्ड हुआ है, स्टार्टेड इचिंग। तो अब वो जो थक गया था थोड़ा सा, तो वो थक गया था इसलिए वो रुक गया। देन फ़ोन फॉलोड हिम एज ही वॉकड अगेन। उसके वापस से फ़ोन जो है उसको फॉलो करने लगा, वो वापस से चलने लगा। जोडी वुड ओनली अलाउ द फ़ोन टू वॉक अ फ्यू स्टेप्स एंड देन पिक इट अप अगेन। तो क्या करता, वापस से वो थोड़ा सा चलता, फिर फ़ोन को जो है अपने गोद में उठा लेता, फिर थोड़ा सा चलता, फिर उसको ज़मीन पर रख देता, फिर दोनों थोड़ा सा चलते, फिर वो उसको उठा लेता। होम वॉज ऑलमोस्ट नियर, और धीरे धीरे घर जो है बिल्कुल पास आ गया था। जोडी could have picked it up and watched it follow all day, but he was tired and sweating. तो जोडी जो है वो उसको पूरे दिन तो अपने गोद में उठा के ले जा सकता था और उसकी केयर भी कर सकता था, उसको फॉलो भी कर सकता था, लेकिन क्या हुआ था कि वो इतना थक चुका था और इतने उसको पसीना आना स्टार्ट हो गया था। A little breeze helped him dry his sweat on that June morning. लेकिन एक
ठंडी हवा चलने की वजह से जो है उसको जो पसीना जो निकल रहा था उसमें से उसको थोड़ा सा सुकून मिला जून के मॉर्निंग में. द स्काई वॉज सो क्लियर दैट इट हैड बीन कंपेयर्ड टू स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. He reached the clearing at last, which was green and fresh after the showers last night. It was a bit difficult for him to open the latch of the house, but he could do it once he set the phone down. At first, he thought of making the phone follow directly into Penny's room and surprise him, but the phone refused to climb the stairs, so Jody had to pick him up to his father's bedroom. His dad was resting with closed eyes. तो आसमान जो है बिल्कुल साफ था और ऐसा लगा, आप कंपेयर कर सकते हो कि जो स्प्रिंग का जो सीज़न जो होता है उसमें पानी जो होता है वो किस तरह से ब्लू होता है ना, उस तरह से वो लग रहा था आसमान भी. उसका वो जैसे ही घर पे पहुँचे तो वहाँ पे जाने के बाद जो है शावर लिया. शावर लेने के बाद जो है वो लोग घर के अंदर थे. उसके बाद फिर शॉन जो है वो थोड़ी देर वहाँ पे उसको बिठा दिया और उसके बाद फिर वो पैनी के रूम में ले जाना चाहता था. उनको सरप्राइज़ देना चाहता था जोडी कि देखो मैं उसके बच्चे को लेकर आ गया हूँ. लेकिन फ़ोन जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पा रहा था, रिफ्यूज़ कर रहा था, कोई चढ़ नहीं सकता. इसलिए जोडी ने उसको गोद में उठा लिया और उसके फादर के रूम में लेके गया. उनके फादर जो है वो समय सो रहे थे वहाँ पे. जोडी कॉल्ड, पा लुक. पैनी टर्न हिज हेड. तो जोडी ने अपने फादर को कहा कि पापा देखो. तो पैनी जो है उन्होंने अपने हेड को जो है टर्न किया. जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. इट सीम्ड टू पैनी दैट द बॉयज आईज were as bright as the phone's. He said, I am glad you found him. तो उसके फादर जोडी जो है वो खड़ा हो गया उनके बाजू में. उन्होंने जब फ़ोन को उसको यानी कि उस बच्चे को जब दिखाया तो पैनी जो है उन्होंने देखा कि उसके बच्चे की आंखें कितनी ब्राइट हो गई और सेम वैसे ही फ़ोन की भी आंखें जो है ब्राइट हो गई थी. तो वो उनको कहता है कि मैं बहुत ग्लेड हूँ कि तुमने उसको ढूंढ लिया, यानी कि वो बहुत खुश है कि उन्होंने उसको ढूंढ ही लिया. जोडी वॉक हिज फादर अप एंड स्टूड बिसाइड एज पैनी टर्न हिज हेड टूवर्ड्स हिम. The fawn grasped him firmly. Penny could see Jody's eyes as bright and glowing as the fawn's. Penny expressed his happiness over Jody having been able to find the fawn. Jody went straight to the kitchen after that, and the fawn followed him with his weak steps. तो उसके फादर जो है उसको जोडी ने जो है जगाया. उसके बाद उनको उनके बाजू में जाके वो खड़ा हो गया और उनके हेड को ऊपर किया जोडी ने. और उसके बाद फिर वो पैनी की तरफ, पैनी जो है जोडी की आंखों में देखने लगी कि वो कितना खुश है, उसकी आंखें कितनी ग्लो कर रही है क्योंकि उन्हें जो है वो फ़ोन जो है मिल गया. और उसकी जो हैप्पीनेस जो है जोडी की वो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी जिसको वो बयां नहीं कर सकते थे. उसके जोडी जो है वो सीधा किचन की तरफ गया और फ़ोन जो है उसको फॉलो करता करता धीरे धीरे जो है वहाँ पर आया. इन द किचन अ पैन फिल्ड विथ मॉर्निंग मिल्क वॉज कीप्ड रिजर्व्ड बट क्रीम हैड फॉर्म्ड ऑन इट. तो पैन पर जो है सुबह जो है उसके लिए दूध रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो है क्रीम जो है वो फॉर्म्ड हो चुकी थी. ही स्क्रीम्ड द क्रीम एंड पुट इट into a jug while he poured the milk into a utensil made of small gourd. तो उस क्रीम को हटाकर उस जग में से वो दूध जो है एक छोटे से बाउल में उसने लिया. The fawn sniffed the milk as Jody saved the milk from being spilled. The fawn couldn't drink the milk out of the gourd, so Jody dipped his finger in the milk and put them in its soft wet mouth, essentially which the fawn sucked greedily. He was hungry, which is why when Jody took his finger out of his mouth, it cried and hit him with his head. तो अब वो बाउल तो उसके सामने रख दिया था, लेकिन वो दूध पी नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत छोटा था.
तो जॉर्डी ने क्या किया कि अपनी फिंगर जो है वो डीप की मिल्क के अंदर, और फिर उसने जो है उनके फ़ॉन के माउथ के सामने रखी, और वो फिर उसको जो है शक करने लगा। लेकिन वो इतना भूखा था कि जॉर्डी जैसे ही फिंगर अपनी बाहर निकालता तो वो रोने लगता और फिर अपने हेड से हिट करने लगता, मारने लगता। द नेक्स्ट टाइम जॉर्डी पुट हिज फिंगर इन द फॉन्स माउथ, ही जेंटली lowered it so as to bring it near the utensil। तो वापस से उसने जो है जॉर्डी ने अपनी फिंगर जो है उसके माउथ पे रख दी, वो धीरे धीरे फिर यूटेंसिल जो था यानी कि जो बाउल रखा था उसको धीरे धीरे आगे लेके आए। द फॉन बिकेम impatient, blew the milk as he sucked it and made sound। और उसके बाद फिर फ़ॉन जो है थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गया था, लेकिन वो धीरे धीरे दूध जो है उसकी शक करने लगा और एक आवाज़ आने लगी उसमें। द फॉन वॉज क्लेम टिल जॉर्डी kept his finger inside the milk and he drank with eyes closed in satisfaction। Jody felt overwhelmed on feeling it tongue against his hand as his small tail moved back and forth. The milk disappeared quickly, forming foam, which made marked by a bubbling sound। तो फ़ॉन जो है वो अब जो है धीरे धीरे जो फिंगर जो है वो मिल्क के उधर रखी थी, और फ़ॉन जो है वो मिल्क पीने लगा, और उसके साथ ही साथ जो है क्या होने लगा कि जो उसकी छोटी सी जो टेल यानी उसकी जो पूँछ जो थी वो घूमने लगी, और मिल्क जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गया यानी कि गायब हो गया। और एक बबलिंग साउंड यानी कि जब पूरा मिल्क ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो आवाज़ आती है उस तरह से वो आवाज़ आने लगी, और जॉर्डी जो है बहुत ही खुश रहा। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी जो थी दिस इज़ जॉर्डीज फॉन वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।